मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, करंट अफेयर्स श्रृंखला में YouTube पर अपलोड होने वाला ये मेरा प्रथम वीडियो है और ये वीडियो मुख्य रूप से PCS 2020 प्रारंभिक परीक्षा और विधान परिषद में ARO परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। मित्रों, मेरा पहला प्रश्न है, 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर और चौथा विकल्प है सिक्किम। मित्रों, इसमें सही आंसर है पहला उत्तराखंड। लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध उत्तराखंड से है। यह जो मार्ग है, लिपुलेख धारचूला मार्ग जो है, यह अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है कैलाश मानसरोवर संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु। 8 मई 2020 को इस मार्ग का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और यह मार्ग धारचूला उत्तराखंड में है। धारचूला से लिपुलेख बेसिकली वहाँ का एक प्रसिद्ध दर्रा है और बिल्कुल चीन की सीमा से लगा हुआ है। तो धारचूला से लिपुलेख तक है और इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो मित्रों, मेरा दूसरा प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इसमें पहला विकल्प है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूसरा विकल्प है गृह मंत्रालय, तीसरा विकल्प है जहाजरानी मंत्रालय और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही आंसर है पहला नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। इस पोर्टल का शुभारंभ जो है 5 मई 2020 को नागरिक उड्डयन महानिदेशक के द्वारा जो है किया गया और यह जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो होता है, यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित होता है। अब प्रश्न आता है, गरुड़ पोर्टल है क्या? गरुड़ क्या है? गरुड़ बेसिकली जो है एक ड्रोन से संबंधित है। यह इसमें उसका मुख्य कार्य है सरकारी प्राधिकरण के लिए राहत का उपयोग करने हेतु एक ड्रोन है। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, गरुड़। यह जो है RPS सिस्टम पर कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ड्रोन के संचालन के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करना। तो मित्रों, मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के पहले ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। यह टर्मिनल किस बंदरगाह से संबंधित है? पहला उत्तर है कोचीन, दूसरा उत्तर है विशाखापत्तनम, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है कोलकाता। इसमें सही आंसर है कोचीन बंदरगाह। सही आंसर है कोचीन बंदरगाह।
15 जुलाई 2020 को जो है इसकी समीक्षा की गई थी और इसके मुख्य समीक्षक जो थे मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया जी थे। यह पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ये जो हमारा वल्लारपदम टर्मिनल है, इसे जो है कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। यह कोचीन बंदरगाह से संबंधित है। यह कोचीन बंदरगाह से संबंधित है और इस टर्मिनल का पहला चरण फरवरी 2011 में प्रारंभ हुआ था। मित्रों, अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू हुआ? पहला विकल्प है जम्मू और कश्मीर, दूसरा विकल्प है लद्दाख, तीसरा विकल्प है लक्षद्वीप और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसमें सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू हुआ है और यह 28 मई 2020 को लागू हुआ है। और सरकार द्वारा जो इस सर्टिफिकेट को जारी करने का एक समय सीमा निर्धारित की गई थी, 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य था जो जम्मू कश्मीर में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र होता था, जिसे हम PRC के नाम से जानते हैं, उसकी जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। मित्रों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 28 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था और कुल 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ औषधि और हर्बल पेड़ लगाने की घोषणा की गई थी। और इसका जो है इसके विकास का उत्तरदायित्व जो है PWD लोक निर्माण विभाग को दिया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारा है उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा प्रवासी राहत मित्र ऐप है, यह एक ऐसा ऐप है जिसमें जो प्रवासी कामगार हैं उनसे जुड़ी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं, जो जानकारियां थीं, उनको सूचीबद्ध करना था। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यही था। और 8 मई 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना।
और यह ऐप जो है केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं विकसित किया है, बल्कि जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इसे विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित एवं संवेदनशील करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई है? मित्रों, पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश। मित्रों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 5 मई 2020 को निगाह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में, हिमाचल प्रदेश में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी कामगारों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाना व उनमें विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में, विभिन्न सूचनाओं के विषय में, शैक्षिक कार्यक्रमों के विषय में सूचना या जागरूकता प्रदान करना। और ये जो उद्देश्य है किस प्रकार से इसकी पूर्ति होगी, उसके लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, आशा कार्यकर्ताओं के यह उत्तरदायित्व दिया है। मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य मात्रा के आधार पर शीर्ष पर है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो मित्रों, इसमें सही उत्तर है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो भारत में समुद्री मछली उत्पादन से संबंधित जो रिपोर्ट जो है सिम्प्री द्वारा जारी की जाती है, उसमें प्रथम स्थान जो है शीर्ष मछली उत्पादन में तमिलनाडु को दिया गया है, द्वितीय स्थान गुजरात को दिया गया है और तृतीय स्थान केरल को दिया गया है। जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई? पहला विकल्प है प्रेरक दौड़ सम्मान, दूसरा विकल्प है स्वच्छ भारत पुरस्कार, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही आंसर है पहला प्रेरक दौड़ सम्मान पुरस्कार। प्रेरक दौड़ सम्मान पुरस्कार, या पुरस्कार का प्रेरक दौड़ सम्मान ही कहा जाएगा इसे। ये जो नया पुरस्कार घोषित हुआ है, इसकी घोषणा 2 जुलाई 2020 को जो हमारे आवास एवं शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय से संबंधित हैं? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है इन्हें। और इस जो प्रेरक दौड़ सम्मान है, इस सम्मान के भी इन्होंने कुल 5 श्रेणियां निर्धारित की हैं। 5 श्रेणियां निर्धारित की हैं। पहली है दिव्य श्रेणी, या इसे हम प्लेटिनम के नाम से भी जानते हैं, दिव्य श्रेणी। दूसरा है अनुपम श्रेणी, इसे स्वर्ण के नाम से जानेंगे। तीसरा है उज्ज्वल श्रेणी, इसे हम रजत के नाम से जानेंगे।
चौथा है उदित श्रेणी, इसे हम कांस्य के नाम से जानेंगे। और पांचवा है आरोही श्रेणी, जिसे हम आकांक्षी के नाम से जानेंगे। और प्रत्येक श्रेणी में जो शहरों का चयन होगा वह प्रत्येक श्रेणी में 3 शहरों का चुनाव होगा। मित्रों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, जून 2020 में किस राज्य जून 2020 में जून 2020 में किस राज्य को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, जिसे हम संक्षेप में अफ्सा के नाम से जानते हैं, के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है मणिपुर, तीसरा विकल्प है नागालैंड और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो मित्रों, इसमें सही आंसर है नागालैंड। सही आंसर है नागालैंड। 30 जून 2020 को जो है इसकी घोषणा की गई थी कि नागालैंड में जो कुछ अशांत क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 के तहत 6 माह के लिए वहाँ पर, ठीक है, मिलिट्री शासन लगा दिया गया। मिलिट्री शासन मतलब वहाँ पे जो है ज़्यादा जो हमारी सेना होती है, जो हमारी फोर्स होती है, उसको विशेष प्राधिकार वहाँ पे प्रदान किया जाता है। जैसे हमारा जो अप्सा है तो इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर, या पावर्स होगा इसको, स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। मित्रों, अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में अटल इनोवेशन मिशन ने इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM iCrest लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था से संबंधित है? पहला विकल्प है नीति आयोग, दूसरा विकल्प है मानवाधिकार आयोग, तीसरा विकल्प है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और चौथा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र। मित्रों, इसमें सही आंसर है नीति आयोग। सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है 30 जुलाई 2020 को बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को मदद करने के लिए AIM iCrest का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया? पहला विकल्प है प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा विकल्प है निर्मला सीतारमण, तीसरा विकल्प है पीयूष गोयल, चौथा विकल्प है एस जयशंकर। मित्रों, इसका सही आंसर है सी पीयूष गोयल। जो CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन है, ठीक है, इसका जो एरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका उद्घाटन जो है 30 जुलाई 2020 को हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में
आसानी है। मतलब आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हमारी व्यापारिक प्रक्रियाओं में सरलता होगी, सुगमता होगी, और इससे जो है कंपनियां जो है निवेश के लिए आगे आएंगी। और अगले 5 वर्षों में देश को ऑप्टिकल फाइबर से कवर करने की योजना है। अगला प्रश्न है, 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया? पहला विकल्प है बरौनी, दूसरा विकल्प है पारादीप, तीसरा विकल्प है मथुरा और चौथा विकल्प है डिगबोई। इसमें सही आंसर है बी आंसर, पारादीप। पारादीप। तो जो हमारे प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, उन्होंने पारादीप में जो है 25 जून 2020 को, पारादीप मुख्य रूप उड़ीसा में अवस्थित है, इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया और इसकी कुल लागत जो है 43 करोड़ रुपए है। मित्रों, अगला प्रश्न है, मई 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है उत्तराखंड। मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तराखंड। विकल्प डी, उत्तराखंड। तो जो होप पोर्टल है, ठीक, इसका मुख्य मोटो है, मुख्य उद्देश्य यही है, हर जगह लोगों की मदद करना। होप, हर जगह लोगों की मदद करना। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, यह जो है होप का फुल फॉर्म है। और 13 मई 2020 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश और कौशल विकास में उनकी भरपूर मदद करना है। मित्रों, मेरा अगला प्रश्न है, जून 2020 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के न्यूज़लेटर का क्या नाम है? न्यूज़लेटर का क्या नाम है? पहला विकल्प है मत्स्य संपदा, दूसरा विकल्प है मत्स्यन पत्र, तीसरा विकल्प है मत्स्य पालक और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला विकल्प, मत्स्य संपदा। मत्स्य संपदा। 30 जून 2020 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र के संदर्भ में नवीनतम जानकारी प्रदान करना। ये जो हमारा न्यूज़लेटर है, इसका प्रकाशन जो है तिमाही होगा, हर 3 महीने पे इसका प्रकाशन किया जाएगा और इसका पहला संस्करण 2020-21 की पहली तिमाही में आएगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुल 15 प्रश्नों का अध्ययन किया है
और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आगे मैं इस श्रृंखला को नियमित रूप से बनाए रखूं। और वीडियो समाप्त करने से पूर्व मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।